अभी गार्गी जी बहुत सारे डेटास की बात कर रही थी, और ये डेटास तो मैं कहूंगी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर केसेस तो वहां दर्ज ही नहीं हो पाते, क्योंकि पुलिस थाने जाने की हिम्मत नहीं होती। कई बार हमने देखा कि जो जीते हुए कैंडिडेट है वो पास के प्रदेश के अंदर शरण लेते हैं, कहीं में नॉमिनेशन फाइल नहीं की जाती। तो ये जो भय का माहौल है, इसको भरोसे में तब्दील भारतीय जनता पार्टी करेगी। राखी जी, लेकिन ये भय का माहौल क्रिएट कर कौन रहा है? ममता बनर्जी तो सर्वधर्मों की बात कर रही हैं। वो तो आजकल ये बताती हैं कि धर्म होता क्या है। वो तो आजकल ये बता रही हैं कि रामनवमी मनाना कितना जरूरी है पश्चिम बंगाल में। वो तो दुर्गांगन भी बना रही हैं, वो तो मंदिरों की भी बात कर रही हैं। तो ये भय बना कौन रहा है फिर पश्चिम बंगाल में? नहीं, भय तब बनता है प्राची जी जब परमिशन लेनी पड़ती है मुझे रामनवमी के जुलूस के निकालने के लिए। भय तब बनता है जब कह दिया जाता है कि हनुमान जयंती की रैली अगर निकालनी है तो परमिशन नहीं मिलेगी। भय जब हो जाता है जब हमारे तीज त्योहार मनाने के लिए समस्या होती है। भय तब हो जाता है कि किसी और को पोल करो तो आपके ऊपर थ्रेट्स आते हैं, घर के अंदर आके आपकी महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, और उनको उनकी आप मुझे बताइए ना, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था प्राची जी कि देश में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर की पोस्ट कॉल और प्री कॉल में इतने लोगों की हत्या हो जाती हो? एक प्रदेश मानव जी बता दे तो मैं मान लूं आपकी कानून व्यवस्था अच्छी है। आप एक प्रदेश बता दीजिए जहां पर की प्री और पोस्ट पोल में राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हो। ओके, तो आपको कानून व्यवस्था अभी एक दिलचस्प बात मानव जी ने कही थी। राखी जी, मुझे उसका जवाब वैसे तो अनंत जी से लेना था, लेकिन आपने इतने आरोप लगाए, उसका जवाब एक बार बस मानव जी छोटे में दे दीजिएगा जो राखी जी कह रही है कि भय है, बनाया नहीं जा रहा, भय है। सुनिए ना, हाँ, भय ये तो शब्द है ना, ये पर्यायवाची है। भय भी जनता पार्टी, ये भाजपा जब तक भय नहीं दिखाएगी तो वोट कैसे मिलेगा? हिंदू मरेगा नहीं तो भाजपा को वोट कौन देगा? अभी इतनी भयावह स्थिति में है, लेकिन यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। यहाँ की महिलाएं हर जगह वोट मांग रही हैं, इनके वोट मांग रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति है कि मणिपुर भी भूल जा रहे हैं। ये बहुत बहुत चिंतित है देश के लिए। अरे बहुत चिंतित है महिलाओं के लिए। ठीक है, नग्न वस्त्र में महिलाओं को परेड कराया। एक मिनट मानव जी, फिर मैं आपके फॉर्मूले को मानती हूँ। गार्गी जी और अनंत जी को लाना है मुझे चर्चा में। मैं आपके फॉर्मूले को मानती हूँ कि बीजेपी डरी हुई है, भयभीत पार्टी है, जैसा आप बता रहे हैं। तो जो डरा हुआ है उससे आप प्रदेश को क्यों डराने पर लगे हैं भाई? ये डराने वाली जो डरा हुआ है मानव जायसवाल जी, एक मिनट सबके पास जाओ। मानव जी जो खुद डरा हुआ है, जो खुद जानता है कि बंगाल में उसकी स्थिति क्या है, तो उस डरे हुए से आप पश्चिम बंगाल को क्यों डरा रहे हैं भाई? बार बार क्यों बताते हैं कि बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? सुनिए, सच्चाई बोलना डराना थोड़ी ना होता है। भाजपा बोलती है कि भाई इनसे डरिए, मुसलमानों से डरिए, हिंदुओं से डरिए, टीएमसी वालों से डरिए, यहाँ से डरिए, वहां से डरिए। तो डराने वाली इनका डायलॉग है ना, डराने का। लोगों से डराइए, फलान से डराइए। बाहर नहीं निकलना। अच्छा राखी जी, आप मणिपुर गई? आप मणिपुर गई क्या? आप मणिपुर गई? आप मणिपुर गई? अरे आप मणिपुर गई क्या? अच्छा ओके, प्लीज एक एक करके बात करिए, ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। एक एक करके बात होगा। चलिए ठीक है मानव जायसवाल जी, ओके, मैंने आपकी बात को मान लिया, आप बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, और ये शांति का तरीका ही होगा आप लोगों का कि आप घूम घूम कर ये कहते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल अगर आएंगे आपके पास तो आपको क्या करना है। ये आपके शांति का तरीका ही होगा मानव जी, जो आप घूम घूम कर ये भी बताते हैं कि अगर बीजेपी वाले आए तो आपको क्या करना है। अच्छी बात है सर, इसे आप शांति कहते होंगे, पश्चिम बंगाल के लिए शांति होगी। एक सेकंड, गार्गी जी जल्दी से क्या बोलना चाह रही थी आप? फिर अनंत जी आपके पास आऊंगी। नफीस जी आ रही जी, आपको बताओ मैं भय की राजनीति क्या होता है। जो चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले बोला कि 4 मई के बाद सबको पोस्टर लेके बोलना पड़ेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप किस तरह की धमकी दे रहे हैं? राजारहाट में फ्लैट्स में जाके टीएमसी के गुंडे धमका रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट देंगे कि 4 मई के बाद यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। फिर है उनका डायमंड हार्बर मॉडल, उनके जो भाईपो अभिषेक बंदोपाध्याय, उनके जो लोग हैं, मैं वो बोलती हूँ, जहांगीर खान और शौकत मोल्ला, पता है आपको क्या करते हैं? अगर पता चला कि कहीं बीजेपी की वोटिंग हुई है बीजेपी से, वो पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाता है।